चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चार धाम यात्रा शुरू करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 8 सितंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात की जानकारी दी। चार धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी राज्य सरकार। उन्होंने ये भी कहा, प्रदेश में लगातार चार धाम यात्रा को लेकर हो रहा है आंदोलन और इसको लेकर आपको बता दें कि 8 सितंबर को हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी। सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, चार धाम यात्रा का जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इंतजार कर रहे हैं बड़ी ही बेसब्री के साथ। वहीं इस मामले पे हाईकोर्ट जो है वो 8 सितंबर को सुनवाई करेगा। क्या संभावना नजर आ रही है, किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है आगे? जैसे कोरोना फैला था उसके बाद बंद कर दी गई थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें रोक लगा दी है चार धाम यात्रा को में। और उसके बाद अब सरकार हरकत में है, क्योंकि सरकार जिस तरह रैलियां कर रही है, कांग्रेस जिस तरह रैलियां कर रही है, तो जनता हमलावर है। कांग्रेस तो हमलावर है ही सत्तारूढ़ पार्टी पर, लेकिन जो जनता है वो भी हमलावर है। और जनता ये पूछ रही है कि जब रैलियां हो सकती है तो चार धाम यात्रा शुरू क्यों नहीं हो सकती। तो कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका भी पालन करना है। कोर्ट ने स्टे किया है अभी चार धाम यात्रा को लेकर। तो अब कल जो सुनवाई होनी है 8 सितंबर को, उसमें पर्यटन मंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार पूरी तैयारी के साथ, अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी और सरकार भी चाहती है कि चार धाम यात्रा खोल दी जाए। लेकिन आप ये देखेंगे कि लगातार पूरे उत्तराखंड से ही नहीं, देश भर से मांग हो रही है। देश भर के जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के, बाबा बद्रीनाथ के, जो पूरे गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह चार धाम की दर्शन करने चाहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है। हालांकि ये गाइडलाइन हो सकती थी, जिस तरह पर्यटन मंत्री ने कल भी कहा कि यदि जिसने डबल डोज वैक्सीन की ले ली है उसे यात्रा में छूट दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट का स्टे है, हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि अभी चार धाम यात्रा में कल जो सुनवाई होगी उसके बाद क्या फैसला होगा ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपको समझना होगा कि चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड के लिहाज से भी बेहद, सरकार के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सरकार को पर्यटन से आता है। पर्यटन पर आधारित प्रदेश है, तो ऐसे में पर्यटन पूरी तरह से बंद है उत्तराखंड में। चार धाम यात्रा बंद है और सरकार को चार धाम यात्रा के बंद रहने से हुआ है सुरेंद्र। और क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है तो इसके लिए भी जरूरी है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम रखे, क्योंकि मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए मामला भावनाओं से जुड़ा है, लोगों की आजीविका से जुड़ा है, और जो चार धाम यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी अपने धर्म और श्रद्धा से भी जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह तैयारी सरकार ने की है, सरकार ने तैयारी करने में लेट किया। यदि सरकार एक गाइडलाइन पहले ही फॉलो करती, और जिस तरह कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की रैलियां शुरू हो गई हैं, जब जनता के बीच से आवाज उठनी शुरू हुई है, तो उसके बाद सरकार हरकत में। और पर्यटन मंत्री ने कल बयान देकर कहा है कि कल मजबूती से कोर्ट में पक्ष रखेंगे। कोर्ट में क्या होता है ये तो कल पता चलेगा मोनिका, लेकिन फिलहाल जो लोग चार धाम यात्रा के टैग पर अपना रोजगार करते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उनके सामने खाने पीने की दिक्कतें हैं, क्योंकि जो आजीविका है वो पर्यटन से चलती है। और चार धाम यात्रा जब से बंद पड़ी है तो चार धाम यात्रा का पूरा ट्रैक बंद है, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उस ट्रैक पर अपना व्यवसाय करते हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सरकार को तो जो राजस्व की हानि हो रही है वो तो अलग बात है, लेकिन लोगों के सामने अपने जीवन का संकट पैदा हो गया है मोनिका। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.